यदि आप दाना बड़ा साइज लेना चाहते हैं, अच्छी लाइट लाने चाहते हैं, आमदनी में मुनाफा होगा, लागत खर्च में कमी देखने, फल फूल का विकास अच्छा होता है, पौधों का ग्रोथ अच्छा होता है और हरा भरा रहता है, वो अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। दाने में चमक आएगा और पौधों को ग्रोथ होगा और अच्छा फलियां बैठेगी। अब नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपके बीच में अरहर यानी देहाती भाषा में से रहर कहा जाता है, मैं आपके बीच में A to Z जानकारी बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, सर्वप्रथम रहर की खेती करने के लिए आपको कैसी मृदा चाहिए। किसान भाइयों, आपके मृदा के लिए जहाँ जल निकास अच्छा हो, दोमट हो या बुलई दोमट हो, किसी भी मृदा में हो सकता है, लेकिन वहाँ पर जल निकास का प्रबंध अच्छा हो, वहाँ पर आपकी अरहर यानी देहाती भाषा में से जिसको हम रहर कहते हैं, वो अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। अरहर की खेती करने के लिए कुछ सावधानियाँ बहुत है, जैसे में बीज का सिलेक्शन। किसान भाइयों, आप अरहर की खेती करना चाहते हैं, सर्वप्रथम बीज का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। बीज को सिलेक्शन करने के लिए आप अच्छी वैरायटी का बीज का चयन करें और उसको आप शोधित करें। आप शोधित कैसे करेंगे? आप ट्राइकोडर्मा ले लीजिए या कोई भी फंजीसाइड हो गया, जैसे आपका बेबिस्टीन हो गया, थीरम हो गया, कार्बेंडाजिम, तो ये मान के चलिए कि बायो फंजीसाइड है, जैव जिसको कहते हैं हम जैव फंजीसाइड है, जो किसान भाइयों ये बहुत ही उपयोगी है। और यह ऐसी फंजीसाइड है ट्राइकोडर्मा, ये बीज शोधित के साथ साथ जमीन को भी शोधित करता है, जिससे आपको उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी काम करता है। और यह ऐसी भी फंजीसाइड है जो मिट्टी में मित्र फंजीसाइड भी होते हैं, शत्रु भी फंजीसाइड होता है, जिसमें यह मित्र फंजीसाइड को बढ़ावा देता है और यह शत्रु फंजीसाइड को मार देता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। किसान भाइयों, आपको अरहर का बीज लेकर आपको 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से ट्राइकोडर्मा हो गया, ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति केजी की दर से, आप कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब हो गया, थीरम हो गया, 2 ग्राम प्रति केजी के दर से आप बीज को शोधित कर ले। बीज शोधित कर कैसे करेंगे? आप वो केमिकल को ले लें। केमिकल को लेने के बाद बीज को एक बारीकी से हाथ से उसको अच्छी तरह से आप मिला लें, ताकि आपके बीज पर एक परत चढ़ जाए। और परत चढ़ने के बाद आपको समझेंगे कि आपका बीज शोधित हो गया। फिर दूसरी हमारी बात है भूमि की जुताई। किसान भाइयों, अरहर की खेती करने के लिए आप भूमि को अच्छी तरह से गहरी जुताई कर लें। जुताई कर आप पाटा चला लें और आप उसके बाद आप बीज को छिड़क कर हल्का हल्का जो कल्टीवेटर होता है उसके साथ हल्का सा चलाकर आप पाटा लगवा दें। आपका बीज अच्छी तरह से ज़मीन के अंदर चला जाएगा और अच्छा जर्मिनेशन देखने को मिलता है। कुछ किसान भाइयों अरहर की बुआई लाइन से करते हैं, जिससे उनका बीज दर कम लगता है और बीज की दूरी भी अच्छी तरह रहता है। पौधे से पौधे की दूरी मान के चलिए कि किसान भाइयों 1 से 1.5 फीट और कतार के बीच की दूरी 2.5 से 3 फीट रखते हैं। इससे क्या होता है कि कतार में हवा का माध्यम बना रहता है, जिससे पौधों का विकास अच्छी तरह होता है। आप बीच में चाहे तो इंटर क्रॉपिंग के रूप में आप उसमें मूंगफली का भी खेती कर सकते हैं और इससे आपको अतिरिक्त आय मिल जाता है। और किसान भाइयों कुछ तो उसमें मक्का की भी खेती कर लेते हैं। इस तरह या तो आपको बरसात में आता है जिसे हम अलसी कहते हैं, उसका भी खेती कर लेते हैं, जिससे आपको आमदनी में मुनाफा होगा, लागत खर्च में कमी देखने को मिलता है। फिर आते हैं हम अपना खाद उर्वरक के में। किसान भाइयों, अरहर की खेती करने के लिए आपको 70 से 80 किलोग्राम DAP प्रति एकड़ की दर से ले और करीब 25 से 30 ग्राम फास्फोरस ले और नाइट्रोजन 20 किलोग्राम ले। क्योंकि नाइट्रोजन किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों को मन में प्रश्न होगा कि हम नाइट्रोजन क्यों कम ले रहे। किसान भाइयों, जैसे कि अरहर एक दलहनी फसल है, यह इसके जड़ में राइजोबियम जो एक प्रकार का जीवाणु होता है, जो वायुमंडल में हमारे उपस्थित नाइट्रोजन होता है, वो अच्छी तरह से खींचकर अपने आप में ले लेता है, जिससे पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है। वह वायुमंडल के से ही नाइट्रोजन ज़्यादातर पौधा ले लेता है, जिससे उनका फल फूल का विकास अच्छा होता है, पौधों का ग्रोथ अच्छा होता है और हरा भरा रहता है। और किसान भाइयों, मैं आता हूँ अगले मुद्दे पे। किसान भाइयों, ग्रोथ के लिए किसान भाइयों उसमें जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप हल्की सिंचाई कर लें। और अगर बारिश का मौसम है तो मान के चलिए कि बारिश के सीज़न में आप सिंचाई नहीं करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ा तो आप हल्की सिंचाई करते रहें। इससे आपका अरहर का पौधा यानी रहर का पौधा अच्छी तरह से विकास होगा।
उसके बाद आता है किसान भाइयों फूल के समय, फ्रूटिंग के समय। किसान भाइयों ज़्यादातर अरहर ठंडी के मौसम चला जाता है, जिसमें नवंबर दिसंबर में यानी जनवरी के एंड तक में वह अच्छी तरह से वह फूल का पोजीशन पाता है। किसान भाइयों अरहर के लिए फूल का पोजीशन जब मान के चलिए वायुमंडल में जब बादल छाए रहते हैं, कोहरा पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा उसमें रोग डीजी जाते हैं, जैसे झुलसा रोग हो गया। किसान भाइयों झुलसा रोग लगने से अरहर में ज़्यादा उत्पादन में गिरावट देखने को मिलता है। किसान भाइयों अगर ध्यान नहीं दिया तो 50% से भी ज़्यादा आप नुकसान में चल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मली मान के चलिए जैसे बेबिस्टीन हो गया, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब हो गया, थीरम हो गया और एमिस्टार हो गया, यह सब अच्छी ब्रांड की जो कंपनी होती है, जो अच्छा इसको स्प्रे करने से आपकी फसल को बचाया जा सकता है। इसके लिए आपको डोज क्या लेना है किसान भाई, अगर आप बेबिस्टीन का लेते हैं, ट्राइकोडर्मा मान के चलिए बेबिस्टीन आप लेते हैं, तो 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी की दर से आप 15 लीटर वाले पंप से अच्छी तरह से आप छिड़काव कर लें। और इसमें आता है किसान भाइयों, इसमें आता है फली छेदक, जिसको कहते हैं, जिसे आपका जैसे ये फली लेता है किसान भाई, जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसमें फली छेदक आता है, जो किसान भाइयों यह फल में अंदर जाकर यह खा जाता है, जिससे किसान भाइयों को दाने खा जाते हैं और किसान भाइयों को ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इसके लिए आपको क्या करना है, एनामेक्टिन बेंजोएट आपको लेना है, जो मार्केट में उपलब्ध है। आप इसको लेकर आप अच्छी तरह से, जो लिक्विड में भी आता है और यह दाने के रूप में भी आता है, आप दाने के रूप में ले लें। 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप के दर से आप इसको अच्छी तरह से छिड़काव कर लें, जिससे आपको फली छेदक रोग से रोका जा सकता है और आपका दाना अच्छी तरह से हो जाएगा। किसान भाइयों इसमें आता है, अगर यदि आपका दाना बड़ा साइज लेना चाहते हैं, अच्छी लाइट लाने चाहते हैं, तो आप NPK का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप यदि आप फंजीसाइड का जब स्प्रे कर रहे हैं, आपको पीछे वीडियो में बताया हूँ, आप यदि फंजीसाइड में यदि आप 19 का आप ले सकते हैं, तो जिससे आपका दाने में चमक आएगा और पौधों को ग्रोथ होगा और अच्छा फलियाँ बैठेगी। अब किसान भाइयों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट में बताएं कि हमसे आप किस चीज़ के बारे में वीडियो लेना चाहते हैं, मैं आपको ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज़रूर पहुंचाऊंगा। इसके बाद हमको जाने के लिए इजाज़त दें। जय जवान जय किसान।